उन्होंने जो रोडें बनाई, प्रोजेक्ट बनाए, बिजली दी, पानी दिया, जिस किस्म के अच्छा लगता तो भारतीय जनता पार्टी को लोग खुल के वोट देंगे। अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के बाद किसी भी गुज्जर बकरवाल को डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब के साथ मेरी कम से कम जो है रविंद्र रैना जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 35,000 जो हैं फ्लैट्स बनाए जाएंगे। क्या कहाँ है वो लोकेशन और कहाँ पे इनको जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को वो फ्लैट्स दिए जाएंगे? वो 35,000 जो फ्लैट है वो हम कश्मीर के अंदर बनाएंगे, वो हम पहलगाम में बनाएंगे, जहाँ शुपैया में बनाएंगे, जहाँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज बात करेंगे हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की और जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को एक वोट बैंक समझ के जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। हर सियासी पार्टी जो है कहीं ना कहीं सिर्फ इस्तेमाल ही करती है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का, और बीजेपी से जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं उम्मीदें बंधी थी और बीजेपी ने दावे भी किए थे और वादे भी किए थे कि 35,000 जो हैं गुज्जर बकरवालों को फ्लैट्स दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, सुहाने सपने जो हैं वो दिखाए गए थे। लेकिन देखने में उसके कुछ उलट ही नज़र आ रहा था। नोटिस जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को मिल रहे थे, मकानात जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के टूट रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम में वहाँ पे एक उनको गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को हटाया गया, राजौरी कालाकोट में हटाया गया। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून चौधरी साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं या जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं, अब यूटी बन गई है हमारी तो बीजेपी के। इनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब। हारून साहब, हमें पता चला है कि आज आपने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग की है। क्या थी सारी मीटिंग और क्या मांगे रखी गई उसमें, और क्या उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया? आज डेंग साहब हमारी 12:30 बजे के करीब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने टाइम लिया था, और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के जो लोग हैं वो मेरे साथ गए थे। तो 12:30 बजे हम गवर्नर साहब से मिले और मैंने एक ही मुतालबा रखा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है रियासत जम्मू कश्मीर में, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया कि 31 मार्च से पहले इसको हम लागू कर देंगे। हमने यहाँ से आर्डर कर दिया है। पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में के जितने भी ऑफिसर हैं, इनको हमने बता दिया है कि आपने अपनी कमेटी बनाई जाए कि कौन से एरिया में कितने गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं, उनका सर्वा किया जाए और देखा जाए कि किसके पास कितनी कितनी ज़मीन है। वो करके जितना जितना उनका एरिया है, जितनी एरिया में वो रहते हैं, वो उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं का हक बनता है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 70 साल के अरसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इन लोगों ने राज किया और इन लोगों के मंत्री भी रहे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोगों को खाली यूज़ किया गया, खाली इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए। तो आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और मैं अपने रियासत के सारे गुज्जर बकरवाल लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के बाद हमें डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गवर्नर साहब ने मेरी उनसे पूरी डिस्कस हुई, वो उन्होंने आज के बाद लागू कर दिया है। कोई भी किसी को निकाल नहीं सकता। अगर किसी को डर खतरा होगा तो वो कम से कम मेरे से रब्ता करे, मेरे से रब्ता कर सकता है, क्योंकि नोटिसों की बात कही। नोटिस पहले भी आते थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी, इनके दौरों में नोटिस आते थे। आज भी चलो एक आधा नोटिस आया होगा, लेकिन आज के बाद मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब के आगे हमने 2 पीले रखी, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला, एक सीजनल टीचर का। तो उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो मसला था वो भी बता दिया कि वो हमें 31 मार्च से पहले उसको लागू कर देंगे। हमने पूरा आर्डर यहाँ से निकाल दिया है। तो सीजनल टीचर की मैंने बात की कि सीजनल टीचर जो हैं 4,000 रुपया ये तनख्वाह लेते हैं, बेचारे पहाड़ी इलाके में जाते हैं। यही सीजनल टीचर हैं जो हमारी कम्युनिटी को पढ़ा सकें, लिखा सकें, उनको आगे लेके चलें। तो उसके बारे में अगर सेंटर की तरफ से वो आर्डर हो गया है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, उसके मतलब मैंने गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये इसका आर्डर को भी हम 31 मार्च से पहले लागू करेंगे। और जिन बच्चों को 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उनको पूरी हमें उम्मीद है कि 20-22 हज़ार के उनको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो आपने पहलगाम की बात कही, तो मैंने कहा कि पहलगाम में जनाब जो वहाँ मकान गिराए गए हमारे गुजरों के, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, उन अफसरों के खिलाफ। तो हमारे गवर्नर साहब ने मुझे पूरा यकीन दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिन अफसरों ने ये गलत काम किया है उनको हम सस्पेंड करेंगे, उनको नौकरी से निकालेंगे, क्योंकि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे जो 2 लोग हैं, ये गुज्जर बकरवाल, ये देशभक्ति लोग हैं, ये नेशनलिस्ट लोग हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गवर्नर साहब ने मुझे पूरा यकीन दिया। आज 12:30 बजे पूरी मेरी बीजेपी एसटी मोर्चा की टीम मेरे साथ थी, मेरी मुलाकात
मुलाकात हुई और गवर्नर साहब ने मुझे पूरा यकीन दिया कि 31 मार्च से पहले पहले फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है जो रियासत जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा, हो जाएगा। उन्होंने आर्डर भी निकाल दिया है, कमेटियाँ में बन चुकी हैं और पूरा जितना जितना एरिया है देख रहे हैं कि वहाँ के जो रेंज ऑफिसर हैं, DFO हैं, उनके नाम आर्डर निकाल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले पहले वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है आज। हारून साहब, जिस तरह से एक इंटरव्यू में जो है रविंदर रैना जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 35,000 जो हैं फ्लैट्स बनाए जाएंगे। क्या कहाँ है वो लोकेशन और कहाँ पे इनको जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को वो फ्लैट्स दिए जाएंगे? वो 35,000 जो फ्लैट है वो हम कश्मीर के अंदर बनाएंगे, वो हम पहलगाम में बनाएंगे, जहाँ शुपैया में बनाएंगे, जहाँ हमारे लोग कश्मीर में जब जाते हैं, यहाँ से भेड़ बकरियाँ लेके पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ हमारी इस वक्त भी आप आबादी देखो तो जम्मू एरिया से, जम्मू प्रवंश से कश्मीर के अंदर हमारी ज़्यादा आबादी है गुज्जर बकरवाल की। तो वहाँ जिन जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ हम फ्लैट भी बनाएंगे। फ्लैट तभी बना सकते हैं जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है, DDC इलेक्शन है, उसके लिए बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। रियासत जम्मू कश्मीर का हमारे यहाँ से सभी MLA जीतेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा होगा बीजेपी का। तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाके में हमारे लिए फ्लैट भी बनेंगे, कश्मीर के अंदर हमारी कौम का भला भी होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट दें DDC इलेक्शन के लिए। और मैं आज कोई दावे से कहना चाहता हूँ, मैं हर चैनल में बात की है, इसमें डेली तस्क में मैंने इंटरव्यू दिया, आपके पास भी कर रहा हूँ और मैंने मीडिया में बात, ये पूरे चैनल में बात की है कि हमारे लिए आज के बाद कोई डरने की बात नहीं। अगर किसी गुज्जर बकरवाल को कोई फॉरेस्ट ऑफिसर डराता है, धमकाता है, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको कोई डराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई। गवर्नर साहब ने हमें पूरा यकीन दिया कि मैंने अफसरों को ये अतला कर दिया है कि किसी भी गुज्जर बकरवाल को बिला वजह तंग न किया जाए। हारून साहब, DDC इलेक्शन को देखते हुए इस तरह का आश्वासन दिया गया है, वाकई में कुछ होना भी है? जिस तरह से आपने कहा कि हाथ मजबूत किए जाएं, पूरे इंडिया पे बीजेपी की सरकार है अभी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है LG साहब बीजेपी की तरफ से ही यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो ये भी एक DDC इलेक्शंस को देखते हुए एक आश्वासन दिया गया है। देखो जी, गुजरों बकरवालों का कोई नाम लेकर राज़ी नहीं था रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। पहली बार हुआ कि DDC इलेक्शन के लिए 38 सीटें रिजर्व की। कश्मीर के सियासतदान हम लोगों को देख कर राज़ी नहीं थे, कहते थे ये गुजर हैं जम्मू के, चाहे वो बरहाल का कश्मीरी हो, चाहे वो डोडा का हो, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, चाहे वो राजौरी पुंछ का हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको समझते नहीं कि ये भी हमारे भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि 38 सीटें जो है वो रिजर्व की गई रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर DDC इलेक्शन के लिए। उसके लिए पहली बार ऐसा हुआ। पहले भी सरकारें रहीं, पहले भी बड़े बड़े सियासतदान लोग रहे सरकारों में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि DDC इलेक्शन के लिए 38 सीटें रिजर्व की गई। उसमें कोई भी जीते, हमारी पार्टी का जीते, कोई दूसरा जीते, तीसरा जीते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मोदी साहब जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपके सामने है कि 38 सीटें जो ST के लिए रिजर्व हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में कोई डरने वाली बात नहीं है। आज गुज्जर बकरवालों के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल खोल के काम कर रही है। तो आने वाले वक्त में हमने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए, खासकर DDC इलेक्शन में दिल खोल के वोट देना चाहिए। देखो, जब हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हमारा सब कुछ ठीक होगा। हारून साहब, क्या कारण है कि DDC इलेक्शंस के लिए भी जो है मोदी साहब का नाम जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है? जो कैंडिडेट्स हैं उनके काम क्यों नहीं गिनवाए जा रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट की बात अलग है। देखो, मोदी साहब जो करते हैं वो ज़मीनी सतह पर काम होता है। बिहार की इलेक्शन आपके सामने है कि लोग कहते थे कि वहाँ गठबंधन जो है वो सारा एक साइड में है। तो मोदी साहब ने जो वहाँ जो स्कीमें थी, चाहे वो चूल्हा गैस का मसला था, चाहे वो जो जैसे ये अपना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीमें थी 5-5 लाख की, वो चाहे और भी जो छोटे मसले थे, ज़मीनी सतह के जो लोगों के काम थे, वो मोदी साहब ने करके दिखाए। उसी बेस पर बिहार में भी इलेक्शन जीती गई। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, एजुकेटेड लोग हैं। आज हमने राष्ट्रवाद देखना है। आज हमने देखना है कि कौन भला कर सकता है हिंदुस्तान का, कौन बंदा हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का भला कर सकता है। एक ही आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी साहब। वो दुश्मन को भी टक्कर दे सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितना खून खराबा हुआ कश्मीर के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मोदी साहब जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर हमारा होगा बीजेपी का और गुज्जर बकरवाल का भला होगा।
सर, जो कैंडिडेट इलेक्शनों में खड़े होते हैं, क्या उनकी कोई मतलब जिम्मेवारी नहीं होती है, या मतलब जो भी करना है मोदी साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर वही हर जगह पे काम करेंगे? ये कैंडिडेट काम करते हैं तभी जीतते हैं ना, कैंडिडेट तो काम करते हैं। ये अब ये जैसे 38 सीटें हमारे एसटी की रिजर्व की, ये कैंडिडेट जीतेंगे, ये काम करेंगे। सरपंचों ने भी काम किया, वीडीसी के जो चेयरमैन बने उन्होंने काम किया, एमएलए जो जिसने अच्छा काम किया होगा वो जीतेगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया होगा वो दूसरी तरफ लोग जाएंगे। ये लोगों का फैसला है, ये हमारे हाथ में नहीं, ना बीजेपी के हाथ में है फैसला है, ना एनसी के हाथ में, ना कांग्रेस के हाथ में। ये फैसला लोगों का है। अगर लोगों को मोदी साहब का काम अच्छा लगता है, उन्होंने जो रोडें बनाई, प्रोजेक्ट बनाए, बिजली दी, पानी दिए, जिस किस्म के अच्छा लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग खुल के वोट देंगे। अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के बाद किसी भी गुज्जर बकरवाल को डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब के साथ मेरी कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ डिस्कस हुई, बैठे, हमें चाय पिलाई, हमारी बड़ी इज़्ज़त की। और मैं गवर्नर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी बड़ी बारीकी से हमारी बात सुनी, और उनको मैंने एक एक बात समझाई कि हमारे लोग पहाड़ों में जाते हैं, ये झोंपड़ी में ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, इनका कोई सहारा नहीं। तो पहली बार गवर्नर साहब ने मुझे पूरा यकीन दिया कि आपके लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने यहाँ से आर्डर निकाल दिया है। तो 31 मार्च से पहले वो जैसे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। कुछ लोग हैं शर्तबाजी लोग जो बड़े बड़े भाषण देते हैं कश्मीर के अंदर, नहीं जी बीजेपी ने गुजरों के लिए क्या किया, बीजेपी ने यह किया कि 38 सीटें रिजर्व की, आने वाले असेंबली इलेक्शन में कम से कम 9-10 सीटें एमएलए की रिजर्व करेंगे। कितनी बड़ी बात है। जिनको तकलीफ है होने दो, हाँ, हमारी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 10-12 कम से कम एमएलए जीत के असेंबली में जाएंगे और गुज्जर बकरवाल का नाम रोशन होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑफिसर किसी गुज्जर बकरवाल को तंग करता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे से रब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह पूरा यकीन दिलवाता हूँ कि गवर्नर साहब ने जैसे मुझे यकीन दिया है, उसी हिसाब से मैं अपनी कम्युनिटी को यकीन देना चाहता हूँ कि नोटिस आते हैं और जाते हैं, तो हर किस्म के लोग हैं, कुछ शोषा चलाने वाले भी हैं, इलेक्शन का अटेंड करने वाले भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुँह से कहती है वो करके दिखाती है। हारून सर, एक तबका और भी है जो ये इल्ज़ाम लगाता है कि जम्मू प्रोविंस में जो है कश्मीरी ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे तादाद देखें तो राजौरी से लोग आए हुए हैं, पुंछ से लोग आए हुए हैं, रामबन से लोग आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, किश्तवाड़ से, वहाँ से लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हालांकि कश्मीरी भी जो है टनल के इधर वालों को गुज्जर ही कहते हैं, जो भी यहाँ का मुस्लिम तबका भी है उसको भी गुज्जर ही कहते हैं, तो उनके लिए भी कोई बातचीत हुई नहीं? अब धारा 370 ख़त्म है, कोई भी आ सकता है जम्मू में। राजौरी का है, पुंछ का है, कश्मीर का है, लेह लद्दाख का है, बिहार का है, यूपी का। धारा 370 ख़त्म है, आराम से आएगा, जगह लेगा, बैठ सकता है, कोई किसी को रुकावट नहीं है। हमारा 2 निशान थे, अब एक को ख़त्म कर दिया गया है। एक ही निशान है हिंदुस्तान का, वो है हिंदुस्तान का पक्का निशान, जिसके साथ हम हैं, उसके झंडे के साथ हम हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग। तो आज के बाद कोई भी आ सकता है। जम्मू कश्मीर भी हमारे भाई हैं, हमको उनके खिलाफ थोड़े हैं। कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। ईमानदारी से कोई रहे, ईमानदारी से जगह ले, मकान ले, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जो ईमानदारी से रहे, जो देशभक्ति बात करेगा, पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान के साथ रहेगा, पक्का हिंदुस्तानी होगा, वो रह सकता है कहीं भी, उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे चौधरी हारून साहब, जो कि एसटी मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है बीजेपी से, और इन्होंने एक आश्वासन जो वो दिया है। आज इनकी जो मीटिंग हुई थी एलजी साहब के साथ, और उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को जो है आज के बाद कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी मकान को जो है, किसी भी उनके जो झोंपड़े हैं, जैसे भी वो रहते हैं, हट्स हैं, उनको जो है हाथ नहीं लगाया जाएगा। जो भी इस तरह की कार्रवाई करता है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या ये सिर्फ इन डीडीसी इलेक्शंस को देखते हुए किया गया है, या आगे भी इस तरह की रणनीति जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।